पंडित जी, आज ही के दिन मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। ये पूजा उसी की आत्मा की शांति के लिए है। रुको रुको ड्राइवर अंकल। डॉक्टर आंटी, वीनू! कल सही हमारे जिंदा बेटे की पुण्यतिथि की पूजा करने वाली है। क्या इसका असर मेरे बेटे पर पड़ सकता है? नहीं। कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको, कुछ भी नहीं। ओके, डरना मत, अभी कुछ नहीं होगा। ये देखो, मम्मा और पापा का आइडल बनाया है। वाह वीनू, आप तो आर्टिस्ट हो। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। नहीं सच्ची? मुच्ची, लेकिन आपको ये शौक कैसे आया? हमें क्ले से मॉडल बनाने हैं, इसलिए मैंने मम्मा और पापा का मॉडल बना दिया। देखना मीनू, तुम्हें ना A+ मिलेगा। देखना स्कूल में तुम्हें तो अच्छे वाले कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। इतना सुंदर बनाया है। ले रहे हैं ना। आज वीनू के स्कूल में स्कल्पटिंग कंपटीशन हो रहा है और वीनू आज उसमें पार्टिसिपेट भी करेगा। वीनू, आपका वो फॉर्म कहाँ है? फॉर्म? अरे हाँ, वो वाला फॉर्म, वो तो रूम में ही रह गया। मैं अभी लेके आया। आजी, आप प्लीज एक एक्स्ट्रा सैंडविच पैक कर दोगी क्या? वो क्या है ना, आज डॉक्टर आंटी ने कोई पूजा रखी है। आज आजी भी घर पे नहीं है, तो शायद से सभी अपना लंच नहीं लेके आएगी। आजी, आप सैंडविच पैक कर दोगी ना? हो। थैंक यू आजी। सही नहीं, कैसी पूजा रखी? आज ही के दिन हादसा हुआ था ना। आज ही के दिन वो जंगली मुर्गी हमारे विनायक को हमसे दूर लेकर गई थी। इसलिए पूजा रखी होगी उसने। विराट, अरे पानी पी लो ना जल्दी। मेरे इतने मना करने के बावजूद सई ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। सब ठीक है ना बेटा? ठीक है। लेकिन इस घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। बरसों पहले आज ही के दिन सई हमारे खानदान के चिराग को हमसे दूर लेकर गई थी, और आज ही के दिन हमने अपना बच्चा खोया है। हमें भी पूजा रख लेनी चाहिए थी। क्यों मैनी? इस विषय पर हम सबने बात की है ना। हम सब लोगों ने मिलकर ये स्वीकार किया था ना
कि अब से हम वीनू को ही इस घर का बेटा मानेंगे? बिल्कुल, वीनू ही इस घर का बच्चा है और इस घर का वंशज है। इसीलिए जब से वीनू इस घर में आया है, आज के दिन हमने किसी भी तरह की कोई पूजा नहीं की काकू। मान लेने में और अपना होने में जमीन आसमान का फर्क होता है पुत्रलिखा। हम इसे अपना क्यों ना मान ले, लेकिन सच बात तो यही है ना कि तूने इसे गोद लिया है। अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। हम जितना मर्जी उसे अपना क्यों ना कहे, लेकिन हकीकत तो यही है कि इस खानदान का वंश अब इस दुनिया में नहीं रहा। और कायदे से तो हमें उसकी पुण्यतिथि की पूजा कर लेनी चाहिए थी हर साल। अगर ऐसा करते तो शायद हमारे परिवार पर इतनी मुसीबतें नहीं आती। पुत्रलिखा के साथ ऐसी अनहोनी नहीं होती। मोहित और करिश्मा का हाल तो सब लोग देख ही रहे हैं। मुझे तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है। अगर काको को पता चल गया कि करिश्मा का मिसकैरेज हुआ है तो पता नहीं कौन सा नया तूफान खड़ा कर देंगी। आपका फिर से शुरू हो गया ना? तू क्यों बीच में कूद रही है? मैं तेरी बात थोड़ी ना कर रही हूँ। पेट से है, अच्छी बात है। मैं इस खानदान के वंश की बात कर रही हूँ। स्वर्गीय नागेश चौहान के खानदान को आगे बढ़ाने की बात कर रही हूँ, जिससे तू राजीव के खानदान को आगे बढ़ा रही। आप बस खानदान के बढ़ने घटने के बारे में सोचते रहो, बच्चे की आने की खुशी मत मनाओ। गप्पा बस, तू मधे बोलू नुकुस। मैं तो ये सोच रही हूँ कि वीनू की पुण्यतिथि की पूजा कर लेनी चाहिए। शायद इस खानदान के, इस परिवार की सुख शांति वापस लौट आए। इतनी बार कहूँ मुझे पुण्यतिथि की पूजा नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। क्यों बार बार उस दिन को याद करना चाहते हैं आप लोग? और किस तरह से मैं मना करूं कि आप लोग समझ जाओ? विराट ने कब पूजा करने से मना किया था? ये बात तो मैंने पहली बार छेड़ी है, वो भी आज। फिर विराट ने ऐसा क्यों कहा? मैं वीनू के नाम की पूजा करवाऊंगी, फिर आप इसमें मेरा साथ दें या ना दें। मैं तो ये सोच रही हूँ कि वीनू की पुण्यतिथि की पूजा कर लेनी चाहिए। शायद इस खानदान के, इस परिवार की सुख शांति वापस लौट आए। वीनू? वीनू! वीनू! सॉरी अंकल। ये अनर्थ नहीं होने दूंगा मैं सही को मेरी जिंदा बेटे की पुण्यतिथि की पूजा नहीं करने दूंगा। नहीं, वीनू की सलामती के लिए मुझे सही को रोकना होगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।